क्या आप जानते हैं कि एक नेता और एक शासक में क्या अंतर है? नेता लोगों को प्रेरित करता है, शासक शासन करता है। आप कितनी बार ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपके पास शक्ति थी लेकिन लोगों ने आपका सम्मान नहीं किया? कितनी बार आपने अपनी सबसे बड़ी योजना का जिक्र किया और लोगों ने उसे मजाक में उड़ा दिया? असली शक्ति ना तो धन में है ना ही शारीरिक बल में। असली शक्ति आपकी उपस्थिति में है, उस खामोशी में, उस निर्णायकता में और उन अदृश्य नियमों में जो आप अपने आसपास लागू करते हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने शून्य से एक साम्राज्य का निर्माण किया, वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति की उपस्थिति में हवा भी खामोश हो जाए वही असली राजा है। आज मैं आपको नेतृत्व और शासन कला के 4 निर्णायक स्तंभ बताऊंगा। ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, ये आपकी आंतरिक आदतों, आपकी वाणी, आपके आसपास के लोगों और आपके सम्मान को नियंत्रित करने की गुप्त तकनीक है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप लोगों को प्रेरित करना नहीं बल्कि शासन करना सीखने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रोथ टॉक पर आपका स्वागत है। शासन कला सीखने के लिए आपको अपनी पुरानी लोकतांत्रिक मानसिकता को छोड़कर राजा की मानसिकता को अपनाना होगा। हमारा लक्ष्य है बिना बोले प्रभाव डालना। चलिए शुरू करते हैं चाणक्य के 4 निर्णायक स्तंभ जो आपको शासक बनाएंगे। क्रोन सिंबल स्तंभ 1, वाणी का नियंत्रण। ये स्तंभ 7 सेकंड का खामोशी नियम से प्रेरित है। आप कैसे बोलते हैं ये तय करता है कि आप सम्मान पाते हैं या नहीं। खामोशी का खतरा। हर समय बोलते रहना, अपनी राय तुरंत देना, अपनी योजनाओं का खुलासा करना। राजा की भूल। जब आप हर समय बोलते हैं तो आपके शब्दों का मूल्य शून्य हो जाता है। चाणक्य कोट, कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा शक्तिशाली होता है क्योंकि उसके शब्द हमेशा सोने के सिक्के होते हैं। शासन की तकनीक। द 7 सेकंड साइलेंस रूल। जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए या जब बहस चरम पर हो तो जवाब देने से पहले कम से कम 7 सेकंड के लिए रुकिए। ये खामोशी शत्रु को डराती है। उन्हें लगता है कि आप एक बड़ी चाल सोच रहे हैं और आपको नियंत्रण देती है। आप भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय तार्किक जवाब देते हैं। द क्वेश्चन डोमिनेंस। कभी भी बातचीत को अपनी राय से शुरू मत करो। हमेशा एक गहरा निर्णायक प्रश्न पूछो। जो प्रश्न पूछता है वही बातचीत की दिशा तय करता है। द फाइनल वर्ड प्रिंसिपल। किसी भी मीटिंग या चर्चा में हमेशा अपना जवाब सबसे अंत में दो। जब सब बोल चुके हों तो आपका शब्द निर्णय बन जाता है, राय नहीं। क्रोन सिंबल स्तंभ 2, आदतों का शासन। आपकी आदतें ही तय करती हैं कि आप शासक बनेंगे या शासित। भिखारी की आदतें। आलस्य, छोटे सुखों पर अत्यधिक खर्च, कल पर टालना और बिना किसी लक्ष्य के पढ़ना। राजा की भूल। ये आदतें आपकी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देती हैं, जिससे आपका बाहरी शासन कमजोर हो जाता है। चाणक्य कोट, शासन बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की दैनिक आदतों से शुरू होता है। शासन की तकनीक। द एलिमिनेशन ऑफ 7 सिंस। उन 7 आदतों को पहचानो जो आपके समय, स्वास्थ्य या धन को नष्ट कर रही हैं। एक राजा के लिए ये आदतें राजद्रोह है। इन्हें एक एक करके छोड़ो। द टाइम डिक्टेटर। अपने दिन को अपने सबसे बड़े लक्ष्य के चारों ओर सख्त अनुशासन के साथ व्यवस्थित करो। एक राजा समय का गुलाम नहीं होता, वो समय को अपने लक्ष्यों का गुलाम बनाता है। द नॉन नेगोशिएबल रिचुअल। हर सुबह एक ऐसा अनुष्ठान तय करो जिसे कोई भी स्थिति भंग ना कर सके, जैसे 1 घंटा पढ़ना, 1 घंटा शारीरिक श्रम। ये आपके दिमाग को बताता है कि आप ही अपने जीवन के एकमात्र शासक हैं। क्रोन सिंबल स्तंभ 3, सलाहकारों का न्याय। एक शासक अपने आसपास के लोगों से ही बनता है या टूटता है। झूठे सलाहकार। पहचान चापलूसी करने वाले,
हमेशा हाँ कहने वाले या ऐसे लोग जो आपकी जगह लेना चाहते हैं। राजा की भूल। चाणक्य ने 3 प्रकार के सलाहकार बताए। चापलूस करने वाला यानी फ्लैटरर, जो तुम्हें वही सुनाता है जो तुम सुनना चाहते हो। सबसे खतरनाक ईर्ष्यालु प्रतियोगी, जो सही सलाह देगा लेकिन तुम्हारे पतन के बाद। और कठोर मित्र, जो तुम्हें वो सच्चाई बताएगा जो तुम्हें दुखी करेगी लेकिन सफल बनाएगी। चाणक्य कोट। तुम्हारे कान मीठी बातें नहीं, कड़वी सच्चाई सुनने चाहिए। शासन की तकनीक। द हार्श फ्रेंड प्रिंसिपल। अपने आसपास हमेशा कम से कम एक ऐसा व्यक्ति रखो जिसकी एकमात्र जिम्मेदारी तुम्हें गलत साबित करना हो। द 3 टियर टेस्टिंग। जब कोई महत्वपूर्ण सलाह दे तो उसे तुरंत मत मानो। उस सलाह को 3 अलग अलग असंबंधित स्रोतों से जांचो। द इंफॉर्मेशन आइसोलेशन। अपने सलाहकारों को कभी भी पूरी योजना मत बताओ, उन्हें सिर्फ उतना ही ज्ञान दो जितना उन्हें अपने हिस्से का काम करने के लिए चाहिए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो, सवाल ये है कि तुम कैसे अनुभव कराते हो। स्तंभ 4, सम्मान और भाई का मिश्रण। ये स्तंभ सम्मान कैसे कमाएं विषय नंबर 4 से प्रेरित है। लोगों का शासन करने के लिए आपको उनके दिल और दिमाग दोनों पर नियंत्रण चाहिए। ए, केवल प्यार या केवल डर। पहचान। कुछ नेता केवल प्यार चाहते हैं और कमजोर होते हैं, कुछ केवल डर चाहते हैं और विद्रोह को आमंत्रित करते हैं। शासक की भूल। चाणक्य कहते हैं केवल प्यार या केवल डर शासन को अस्थिर बनाता है। चाणक्य कोट। लोगों को तुम्हारे पास आने में डर लगे लेकिन तुम्हारे पास रहने में खुशी मिले। बी, शासन की तकनीक। 1, द 5 नॉन नेगोशिएबल रूल्स। अपने जीवन में 5 ऐसे नियम बनाओ जिनका उल्लंघन आप कभी नहीं करेंगे। जब लोग आपकी सीमाओं को देखेंगे तो वो आपका सम्मान करेंगे। 2, द कैलकुलेटेड डिस्टेंस। हमेशा एक निश्चित दूरी बनाए रखो। अत्यधिक परिचितता यानी फेमिलियरिटी सम्मान को नष्ट कर देती है। लोगों को तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए लेकिन तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। 3, द सडन जेनरोसिटी। अपने अधीनस्थों को हमेशा न्याय संगत वेतन दो लेकिन अचानक और अप्रत्याशित रूप से उदारता दिखाओ, जैसे बिना मांगे बोनस या व्यक्तिगत मदद। ये उदारता उनके दिल में निष्ठा और आश्चर्य मिश्रित भय पैदा करेगी। दोस्तों, आज आपने सीखा कि नेतृत्व केवल प्रेरणा नहीं है बल्कि ये एक शासन प्रणाली है जिसे आप अपने जीवन पर लागू करते हैं। ये 4 स्तंभ आपकी वाणी, आपकी आदतें, आपके मित्र और आपकी उपस्थिति को नियंत्रित करते हैं। याद रखें, तुम सिर्फ अनुयायी नहीं हो, तुम उस साम्राज्य के राजा हो जिसे तुम बना रहे हो। तो अगर आप आज से ही एक शासक की तरह जीने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं मैं शासन करूंगा। और अगर आप ऐसी ही गहन बातें, चाणक्य नीति और जीवन के गुप्त सूत्र रोजाना सीखना चाहते हैं तो अभी रियल ग्रोथ टॉक को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली रणनीति में। धन्यवाद।